मुहर्रम की 10 तारीख को लोग इमाम हुसैन की याद में शरबत बांटने से लेकर खाना खिलाने का काम करते हैं और इसी निस्बत में आज पार्क सर्कस इलाके में तृणमूल वर्कर जमीर अहमद मिनकू की ओर से सैकड़ों लोगों के दरमियान खाना बांटा गया। इस मौके पर टीएमसी माइनॉरिटी सेल के कई नेता मौजूद थे, जिनमें स्टेट टीएमसी माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरीज मुख्तार अली, फरीद खान, एहतसामुल हक, सोशल वर्कर खालिका, एबादुल्ला, मोहम्मद दाऊद वगैरह शामिल थे। सभी ने इस काम के लिए जमीर अहमद मिनकू को और उनकी पूरी टीम की तारीफ की और कहा कि ये लोग हमेशा लोगों के दरमियान रहते हैं। इससे पहले जब जबरदस्त गर्मी पड़ी थी तब इन लोगों ने लगातार कई हफ्तों तक शरबत बांटा था और आज भी ये लोगों के बीच में अपने सामाजिक कार्यों को जारी रखे हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को अल्लाह का महीने करार दिया है और ये महीना बहुत बरकत का महीना है। इस्लामिक के हिसाब से ये समझ लिए कि आगाज़ होता है कैलेंडर के हिसाब से, तो ये ख़ासकर आज 10वीं है। तो उस ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लम आज के दिन यहूदी या नसारा लोग भी रोज़ा रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप इसको 9-10 कर लो या 10-11 कर लो। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा कर गए। तो ये महीना जो है आज समझ लिए आज का जो रोज़ा है 9 और 10 या 10-11 रमज़ान से अगर कोई बाद अगर रोज़ा होता है तो वो मुहर्रम का महीने का रोज़ा में बहुत अल्लाह ने इसमें सवाब अता किया है। और हम तमाम मुसलमानों को ये आज का दिन ये सोचना चाहिए कि हम गरीब मिस्कीन दोस्त अहबाब जितने भी लोग हैं उनसे मिलें और उनको मतलब जो भी हो खिदमत कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा आज का दिन नमाज़ पढ़ सके, इबादत कर सके। ये महीना जो है बहुत बरकत का महीना है, फजीलत का महीना है। तो हम लोग देखिए हमारे नौजवान साथी देखिए कतारों की संख्या में गरीबों को खिचड़ा खिला रहे हैं, जो ये बहुत बड़ा ये कदम है कि इंसानियत का ये एक बहुत बड़ा मिसाल है कि जैसे हमारे दो सीनियर मुख्तार अली फरीद खान साहब ने आपसे रूबरू होकर के कहा। तो ये बरकत का जो ऐसा महीना है कि हम इंसान को काम आने का महीना है, लोगों को काम आए। यही हम आपके हालात और बंगाल और न्यूज़ टेक के व्यूवर्स को बोलेंगे कि ये बहुत अफजल महीना है। मुहर्रम का महीना इस्लाम का समझ लिए ये स्टार्ट होता है 1 तारीख से। आज यौम अशूरा का दिन है, 10 तारीख ही को समझ लिए कि हमारे इसने भी आप देखेंगे तारीख तो ये मुहर्रम ही का दिन आज ही का दिन में हुआ है। और आने वाला दिन अगर क़यामत भी होगी तो यही दिन होगा, यौम अशूरा का दिन होगा। ये अल्लाह ने कुरान पाक में और हदीस में फरमाया है। तो हम लोगों को इंसानियत के लिए, मज़हब के लिए काम करना चाहिए। और हमारे नौजवान साथी जो काम कर रहे हैं मिंकू, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इतने नेक काम में हम तमाम लोगों को मदऊ किया है, इसलिए कि हम लोग भी अपने हाथों से अपने लोग अहबाब दोस्त को खाना वगैरह बांटे, तकसीम किए। और हम तमाम व्यूअर्स को मुबारकबाद देंगे कि आपको साल 9 का नया साल का महीना तमाम लोगों को मुबारक हो, और ख़ासकर जितने भी लोग आपके चैनल को देखते हैं। और इस्लाम में जिस तरह से कहा गया है कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। थैंक यू सो मच। मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता कि मुहर्रम का महीना हमारे लिए खुशी का भी है, नया साल हमारा है और उसी में गम का माहौल भी है। ये जो 9 तारीख और 10 तारीख यौम आशूरा का दिन है, हम सभी लोग मनाते हैं। और हमारे हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी चीज़ें उन्हें मालूम थी। उन्होंने ये दुनिया को दिखाने का काम भी किया है कि हम लोग किस तरह से आगे बढ़ें, इस्लाम को माने और इस्लाम में की जो हिकमत अमली है, जो तरबियत है, उस पर काम करें। बहुत से लोग जैसा कि मुख्तार में बता रहे थे, बहुत से लोग सीना पीट कर भी मातम मनाते हैं, बहुत से लोग गम में चुपचाप से मनाते हैं। तो सबका अपना अपना अलग तरीका है। लेकिन आज के दिन हमें ये अहद करना चाहिए कि हम ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे हमारे इस्लाम की बदनामी हो, हमारे हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए रास्ते से हम अलग हट के ना चलें, उनकी बदनामी हो। अब क्योंकि बहुत साल हो गए हैं, बहुत से लोग हैं, नई जनरेशन है, सबको जानना चाहिए, मगर कम से कम इतनी चीज़ें ज़रूर जानना चाहिए कि हमारे जो इस्लाम के जो दिखाए हुए रास्ते हैं उससे हम भटके नहीं।
हमेशा तो पॉलिटिकल बातें बहुत सी होती रहती हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये भी समझना चाहिए कि आखिरकार पार्टियां बहुत हैं, बहुत सी पार्टी आएंगी, बहुत सी पार्टी जाएंगी, लेकिन आप मुसलमान हैं, आप इस्लाम के चलने वाले हैं, आप इस्लाम के मानने वाले हैं, तो इस्लाम को कहीं सर झुकने ना दिया जाए। इस चीज़ का सबको एहतराम करना चाहिए, इस चीज़ को जानकारी होना चाहिए। मेरे ख्याल से यही काफ़ी है। सबसे पहले तो जैसे मेरे बड़ों ने कहा कि आज मुहर्रम का 10वीं है, तो आज से ही हम लोग का न्यू ईयर, जैसे इंग्लिश न्यू ईयर हमारा 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, तो वैसे ही हमारा मुस्लिम कैलेंडर में एंड इस्लाम में आज से हमारा फर्स्ट न्यू ईयर एक स्टार्ट होता है। नया साल हमारा आज से शुरू हो रहा है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आज से जैसे हम शुरुआत एक सोशल वर्क से करते हैं, तो इस्लाम यही बताता है कि अच्छा करो। इस्लाम खुद पे ही एक वे ऑफ लिविंग है, और ये वे ऑफ लिविंग यही सब बताता है कि हमें सिर्फ अच्छा करना चाहिए। गरीबों के लिए जो ज़रूरतमंद है, जैसे आज हमने गरीबों में खिचड़ा बांटा, वैसे हमेशा अच्छा ही करना चाहिए, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, जो भी ज़रूरतमंद है उनके लिए हमेशा अच्छा ही करना चाहिए। आज नया साल का शुरुआत है, बहुत दुख का दिन है हमारे लिए, बट इस दुख के साथ हमें एक अच्छी नीयत करके और अच्छी उम्मीद करके अपना नया साल स्टार्ट करना चाहिए, और सिर्फ आगे अच्छाइयत को बढ़ावा देना चाहिए और अच्छा ही करना चाहिए। थैंक यू। यौम आशूरा है मुहर्रम का, और ये बहुत ही इस्लाम का हर तरह से इसका अहमियत है। और बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई रोज़ा रखे हुए हैं, और बहुत सारे हमारे भाई यहाँ पर गरीबों को खाना खिला रहे हैं। यहाँ देखिए खिचड़ा बट रहा है, कहीं पर शरबत बांटा जा रहा है। तो कम से कम ये हमारे समाज में है कि, और इस्लाम में यही है कि अगर कुछ काम हो, दुख या गम कुछ भी हो, लोगों को, गरीबों का खाने का बंदोबस्त किया जाता है। तो ये आज इतने सारे लोग यहाँ पर खाने खा रहे हैं, तो हम हर तरह से इस लोग मनाते हैं। नया साल के तौर पर भी लोग मना रहे हैं कि नया साल है, लेकिन उस नया साल में इस्लाम का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा का एक सानिया शहादत जो हुआ, वो हमारे लिए भी एक दुख की बात है। क्योंकि हम जिनका नाम लेते हैं और जिनका कलमा पढ़ते हैं और अपने हर नमाज में दरूद शरीफ पढ़ते हैं, दरूद शरीफ में यही हम लोग बताते हैं कि मोहम्मद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आल औलाद को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल औलाद को अल्लाह ताला रहमत बरकत अता फरमा। तो उनके नवासे का जो शहादत हुआ आज के दिन, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु का, ये एक गमगीन एक है, अंदर दुखी है कि आज ऐसा शख्स का जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे कायनात को बसाया और उसके बाद तमाम तरह का हिदायत इंसानियत के लिए, कौम के लिए कैसा चलना है, फिरना है, खाना पीना, और उनके घर के नवासे को हम लोग समझ सकते हैं कि नाती नवासा का क्या अहमियत होता है। हर लोग समझ सकता है कि उसका कितना इम्पोर्टेंट होता है। और जिसको कंधा में लेके बैठते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो मुझसे जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अल्लाह से मोहब्बत करता है। तो बहुत सारी हदीस है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बारे में है, नवासे के बारे में। ऐसा है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे जुम्मा के नमाज में, और इमाम हुसैन लड़खड़ाते हुए मस्जिद में ढूक रहे थे, तो गिर जाते हैं इमाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा को छोड़कर दोनों नवासों को उठाया, अपने बगल में बैठाया। तो इतना इम्पोर्टेंट है ये, तो उसका आज शहादत है। उसके लिए मुसलमान के अंदर में बहुत सारे मुसलमान है कि नहीं कुछ होना नहीं चाहिए, नहीं कुछ है। हमारा अगर इस्लाम से ताल्लुक़ है तो कुछ है। एक हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का शहादत हुआ है, उसको हम अपने, चाहे हम सीना पीट के बताएं या खामोशी से अपना दुख को जताएं, ये है। तो वो दुख है हमारे पास, गम है, और नया साल भी है। इसका बहुत सारी रवायत है कि आज के दिन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आदम अलैहिस्सलाम का दुनिया में लाया गया और दुनिया में उनको रोशनी मिला। आज के दिन नूह अलैहिस्सलाम का कश्ती किनारे लगा, यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर निकले। ये आज ही का दिन एक बहुत बड़ा अहमियत है। तो हर तरह से ये अहमियत है, साथ में वो गम भी साथ में है। तो उसका मिला जुला रद्द-ए-अमल हमारे साथ में है, लेकिन खुशी कहीं से नहीं है। बस यही हमारे आज के दिन का ये मैसेज है लोगों के लिए। मुबारक महीना हमारे इमाम हुसैन हसन के शहीद के हम लोग गम में रहते हैं, लेकिन हम लोग जहाँ तक का कोशिश करते हैं कि नमाज़ पढ़ना, कुरान पाक का तिलावत करना, रोज़ा रखना,
इबादत हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट कर देते हैं, और इबादत के साथ साथ हम लोग गरीबों का साथ। देखिए ये आज का दिन की बात नहीं है, ये हम लोग यहाँ पे मतलब 12 मास कुछ ना कुछ हम लोग करते रहते हैं। गरीब के साथ हम रहना चाहते हैं, हम लोग गरीब के साथ हैं। तो ये गरीब के लिए हम लोग मतलब यहाँ पे डेली आपका फूड डिस्ट्रीब्यूशन डेली होता है। उसके बाद आपका ब्लैंकेट हुआ, अम्ब्रेला हुआ, ऐसा बहुत ऐसा मतलब हम लोग प्रोग्राम ले चुके हैं। और आगे इंशाअल्लाह हमारे एक बड़ा प्रोग्राम है ब्लड डोनेशन कैंप। वो ब्लड डोनेशन का है क्योंकि आज का डेट में मैं जानता हूँ कि आज खून हर इंसान को बहुत ज़रूरी है देना, और जिसके पास नहीं है उसको मतलब अपना खून देना बहुत, इससे बड़ा सवाब और कुछ नहीं हो सकता। तो ये हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना जल्द से जल्द हम लोग ये एक कैंप करें। यहाँ पर इतने गेस्ट आपके यहाँ पर आए, हम सभी के शुक्रगुजार हैं कि हमारे पास आए और गरीब के साथ खड़ा हुए। यहाँ पे हर साल की तरह मिंकू भाई इस प्रोग्राम को करवाते हैं। यहाँ पे हसन हुसैन के नाम पे इस मुहर्रम के महीने में वो एक खुचरा का ताउन करते हैं कि अपने मोहल्ले के लोगों को भी देते हैं, और फिर जितने ज़रूरतमंद लोग आते हैं उन सब के लिए इंतज़ाम करता है। और ऐसे आज आशूरा का दिन हमारे शाम में भी खिचड़ा बनाया गया था। उस नज़र से हसन हुसैन के नाम से जितना हो सकता है कि हम लोग उनके नाम से तिलावत करें, उनके नाम से हम लोग नमाज़ पढ़ें और हम लोग दुआ करें। आज जैसे है हम लोग ने रोज़ा भी रखा है, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे खिचक है, हमारे यहाँ पे आए हुए फरीद साहब आए हुए हैं, एहतेशामुल साहब आए हुए हैं, मुख्तारी साहब आए हुए हैं, ये सब आए हुए हैं। ये लोग हम लोग के बड़े भाई भी हैं, लीडर्स भी हैं। ये लोग के सबसे बड़ी बात है इन लोग की जो है, ये लोग हमेशा हम लोग सबको इनकरेज करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और जो भी प्रोग्राम होते हैं जब भी इन लोग कहते हैं ये लोग कदम से कदम हम लोग बढ़ाने के लिए सपोर्ट करते हैं।